आज मैं संतोष करेले कर्मयोगी बापू महाविद्यालय नौगांव में हूँ। अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत बापू महाविद्यालय नौगांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री सीताराम रुसिया जी के सुपुत्र श्री महेश चंद्र रुसिया जी, जो आज इनका अमृत महोत्सव के दौरान महाविद्यालय की ओर से अभिनंदन सम्मान समारोह होने जा रहा है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अमृत महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मनाया गया है। तो श्री महेश चंद्र रुसिया जी, आप रुसिया जी, तो आपके पूज्य पिताजी का नाम क्या था? सीताराम रुसिया जी। आप उनके कौन से पुत्र हैं? हम उनके दूसरे नंबर के पुत्र। तो आज आपका सम्मान होने जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बढ़िया, मैडम से मिलते हैं, भी बात करते हैं। जय हिंद। उनको इसमें इनवाइट करना था। तो अब चूंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस समय उपस्थित होना बड़ा मुश्किल बात है जी। मैंने वहाँ पर लीड कॉलेज में हमारे अर्जरिया सर इसको देख रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि अगर नहीं है तो क्या उनके परिषद को भी बुलाया जा सकता है, जैसे पुत्र है। ठीक है, पुत्र तो स्वाभाविक है और वो आ जाएंगे, कहाँ बुला लीजिए। तो फिर यहाँ भाई हमको तो इतनी जानकारी नहीं है, तो गंगेली जी से संपर्क किया। ये सब समाज से पूरे से जुड़े हुए हैं कि चलिए आप बताइए कौन है। जो होली के अवसर पर जो सबसे फेमस जो जिला है वो कौन सा है? झाबुआ। झाबुआ के अंदर भगोरिया हाट लगाया जाता है, जो आदिवासियों का सबसे फेमस मेला है। आप लोग समाजशास्त्र में जनजातियाँ पढ़ते होंगे, जो मास्क के लिए वो मास्क लगाओ। विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। इसमें पहले साइकिल रैली और फिर निबंध प्रतियोगिता और आज क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी का सम्मान महाविद्यालय में। इसी के अंतर्गत जो हमारे क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सीताराम रुसिया जी रहे, यदि ऐसी गाइडलाइन थी, यदि वो नहीं है तो उनके कोई पुत्र, उनके वंशज और उनके पुत्र के रूप में पुत्र श्री महेश रुसिया जी हमारे बीच हैं। यह हम सबके लिए गौरव की बात है कि हमारे बीच स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र श्री महेश रुसिया जी हैं। आप सभी लोग एक बार उनका स्वागत करें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का किस प्रकार से सम्मान हो, कहीं हम उन्हें भुला ना दें। हम लोग को चढ़ा दें। सींच गए इस पुण्य धरा की माटी को, आजाद भगत सिंह वाली जिद वह निभा रहे पर पार्टी को। ऐसे वीर जवानों के बलिदान भूल ना पाएंगे। युग आएंगे, युग जाएंगे, युग युग तक शीश झुकाएंगे, युग युग तक शीश झुकाएंगे। हम ये सम्मान प्रारंभ करें, उसके पूर्व में चाहता हूं कि कर्मयोगी श्री संतोष कुमार गंगेली जी आए, जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री सीताराम रुसिया जी के बारे में बहुत कुछ बातें पता है और आप लोगों के बीच उन बातों को रखें। आदरणीय श्री संतोष कुमार गंगेली जी, कर्मयोगी जी। सर्वप्रथम मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ
और जो संस्था में हमारी बेटियां बैठी हैं सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मातृशक्ति हमारी मैडम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी प्रोफेसर को अभिनंदन वंदन। और हमारे उत्तराधिकारी संगठन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महेश भूसिया जी जो रिटायरमेंट हमारे शिक्षक रहे हैं, इनके पिताजी के साथ मैंने कोर्ट में लगभग 38 साल तक काम किया। और नौगांव में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और थे श्री प्रताप सिंह नन्हे राजा साहब, 2 लोग रहे और 2 लोगों के साथ हमने लगभग 25 सालों तक उनके साथ काम किया। और अपने ज़िले में एक चरणपाद का सिंहपुर है बॉर्डर जो राजनगर में पड़ता है चरणपाद का, वहाँ पर 14 जनवरी 1931 को एक सभा हो रही थी। तो सभा में एक टैक्स कर को माफ़ कराने को लेकर अंग्रेजों का एक बैठक हो रही थी। तो अंग्रेज़ों के जो डायरेक्ट थे वो जो मैनेजर थे वो उन्होंने नहीं मानी बात। तो लोगों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जो देश की आज़ादी में लड़ाई के लिए इकट्ठे हुए थे तो उन्होंने पेड़ों पर चढ़ के सैनिकों ने और ऐसी गोलियां चलाई घोड़ों पर चढ़ के, जिसमें उसमें सैकड़ों लोग शहीद हो गए। लेकिन उस चरणपाद का सैनिकों में केवल 7 लोगों के नाम वहाँ पर पट्टिका में लिख सके, बाकी लिख सके। चूँकि मेला लगा था उस समय, चरणपाद का मकर संक्रांति का दिन था, भीड़ बहुत काफ़ी थी। अंग्रेज़ों ने वही नदी यहाँ चढ़ी हुई थी, उस नदी में से उन्होंने लाशों को पकड़ के ऐसे फेंक करके खून से बहने लगी थी नदियाँ। उस समय हमारे विद्यावती चतुर्वेदी जी छतरपुर से और लगभग 45 स्वतंत्रता सेनानी घायल अवस्था में बच गए थे। उसमें सीताराम भूसिया जी अपना अभियान से वहाँ से भागे, जो लोग भाग सके थे भाग भी गए कुछ लोग। श्री परमलाल अग्रवाल जी छतरपुर के थे, उन्होंने सबको कई दिनों तक अपने घर में छुपाया, खाना खिलाया। उस समय बात करना मुश्किल थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो इस प्रकार से जलियांवाला बाग कहलाता अपने बुंदेलखंड का सिंहपुर चरणपाद का। कभी जाइएगा, वहाँ बहुत बड़ा स्थल बनने जा रहा है, पर्यटन स्थल हो रहा है। और मैं वहाँ लगभग 20 वर्षों जा रहा हूँ। सीताराम जी भूसिया जी हमेशा देश हित के लिए और अच्छे काम के अच्छे लेखक थे, राइटर थे, विद्वान व्यक्ति थे, वकील भी थे, नोटी वकील भी थे। और हमेशा गरीबों की कोर्ट में बैठकर मदद किया करते थे, जितनी उनको मदद बन सकती थी गरीबों के लिए कोर्ट में काम भी करते थे। आज उनके 4 पुत्र हैं और नाती हैं, पनती हैं, पूरा बड़ा परिवार है। आप तीसरे नंबर के पुत्र, दूसरे नंबर के पुत्र आप महेश कुमार जी हैं। और आपके एक छोटे भाई सागर संभाग में एडीजी हैं, जो सरकारी वकील होते हैं, पूरा इतने बड़े पद पे हुए हैं तो पूरा संभाग देख रहे हैं। मतलब उनके ईश्वरी कृपा से सारा परिवार रहा। और 14 अगस्त को 2014 को उनका निधन अचानक, वो चाट खा रहे थे, शौकीन थे वो चाट मूंगफली खाने के। इनके पिताजी हालांकि वो 90 साल करीब के थे, लेकिन चाट खाने का शौक था। जब टिकिया पी रहे थे, चाट खाते, हम लोग भी खड़े थे तहसील में कोर्ट में, और उन चक्कर आए गिर पड़े। तो हम लोगों ने जल्दी ले जाकर देखा, और जब तक उनको वहाँ झांसी ले गए, खत्म तो स्पॉट में हो गए थे, तो अटैक पड़ गया उनको, लेकिन वहाँ जाके एक्सपायर हो गया। 15 अगस्त को उनका राज्य शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा धूमधाम से उनका संस्कार किया गया। आज हमें उनके मृत्यु भले ही दुख प्रतीत हो रहा है, लेकिन सौभाग्य भी है कि हमारे देश में ऐसे लाखों महिलाओं ने और लाखों व्यक्तियों ने देश की आज़ादी से, जिससे हम स्वतंत्रता की आज़ादी में अपने सांस ले रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप लोगों से हमारा यही निवेदन है अमृत महोत्सव को लेकर के कि माननीय बापू महाविद्यालय जो हमारे प्राचार्य महोदय और हमारे भारतेंद्र जी पटेरिया वगैरह और जो संतोष जी हैं, जो हर समय गोष्ठी करते हैं, तो गोष्ठी में सहभागिता निभाएं, लेकिन उसको जीवन में कहीं ना कहीं उसको संभाल के रखें, क्योंकि गोष्ठियाँ जीवन में प्रेरणा देती हैं, आप शक्ति देती हैं। तो आप सभी से हमारा निवेदन है कि गोष्ठियों के माध्यम से जो बच्चियाँ बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए भारतीय संस्कृति, संस्कार, नैतिक शिक्षा आवश्यक है। किताबी ज्ञान से ज़्यादा हमें इन चीज़ों को ध्यान देना है, जिससे कि हम देश सेवा की हमको प्रेरणा मिल सके। आज मैं जो देश सेवा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ कि हमारे शिक्षक, हमारे गुरुजन, हम भी जब कॉलेज में पढ़ते थे, इसी महाविद्यालय में पढ़ते रहे, उस बारे में हम एनसीसी, एनएसएस, हमने पिछली बार ही बताया था कि हम लिए रहे। और हम लोगों ने 3 किलोमीटर की रोड बनाई थी चौबारा की, यहाँ से लेकर के। उस समय बहुत मेहनत करने, आप लोग भी काम करती हैं। अब चूँकि अब उतना नहीं रहा बच्चों से काम कराने समय, लेकिन हम लोग पहले एनएसएस, राष्ट्रीय सेवा संस्था द्वारा बड़े बड़े काम करते थे, घरों में काम, गरीबों की मदद करते थे, खाना पीना बंटवाना, वहीं रहते थे। अब आजकल तो आप क्या स्कूटी से गई, साइकिल से गई, थोड़ा प्रोग्राम दिया और घर भाग आती हैं।
कहने से हम लोग वहीं रहना पड़ता था, 8 दिन का कैंप होता था, वहीं सब काम करते थे। बड़ा अच्छा प्रेम था। हम लोग टूर भी जाया करता लड़कियों के साथ में, तो हम लोग पता ही चलता कि हमारी छोटी बहन है कि बड़ी बहन है। इतना अच्छा प्रेम और सामंजस्य था, कभी कोई मन में कोई बुराई नहीं आई, कभी कोई मेल नहीं गया। मैं जब तक 80 से 83 84 तक कॉलेज में पढ़ा, तो एक भी ऐसा कोई प्रकरण अपने महाविद्यालय में नहीं मिला कि किसी लड़का लड़की का किसी तरह का कोई इस तरह की संवेदनाशील कोई केस आया हो। तो ऐसा नहीं है। क्यों ना आया कि हम लोग बुद्धिजीवी पढ़े लिखे हैं, सहनशीलता हम लोग होना चाहिए। आज हमारे अमृत महोत्सव के अवसर पर मैं आदरणीय मुंशिया जी का अभिनंदन वंदन करता हूँ, शाला परिवार की ओर से आपका, और आशा करता हूँ कि पिताजी के पत्रों पर चलें और यह सेवानिवृत्ति के बाद देश और राष्ट्र सेवा की कुछ करें। जय हिंद, जय भारत। बातों को है नमन मेरा उन वीरों के जज्बातों को, कटते थे लेकर झुके न सर आजादी के दीवानों को। है नमन मेरा इस झंडे को, उस इंकलाब के नारे को, फांसी का फंदा पहना था भारत आजाद कराने को। उन फंदों का, उन बंदों का एक बार पुनः है अभिनंदन, जन्म लिया है जिस मिट्टी में उस मिट्टी को पुनः नमन। अरे आप ही आ जाइए ना, बच्चे को दे दो, किसी को बच्चे को दे दीजिए। वो भी आया महोत्सव वाला। बेटा ये देखना, ये